इवनिंग सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप सभी लोग मेरे चैनल फ्यूचर एकेडमी में आप सभी लोगों का क्या है स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को देखें और उसके जो चैनल में जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो बहुत ही सरलतम भाषा में जानकारी जो दी गई है, बहुत ही सरल भाषा में। और आजकल का समय यही है कि भाई हम कितना रटेंगे, किसी चीज को अगर हम समझ जाएं तो फिर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रट रट करके हमारा दिमाग क्या हो चुका है, सबका खराब हो चुका है। भाई लाइन टू लाइन कहना उन्हीं के अनुसार संभव अगर नहीं है तो उनको सरल भाषा में समझ करके अपनी भी भाषा में उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है, मतलब एक होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ वाक्य बीच में जो टिपिकल होते हैं उनको सरल तरीके से हम क्या करें, बता सकें। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि किसी चीज को जब तक समझेंगे नहीं तब तक लिख नहीं पाएंगे। तो पहले समझा जाए, फिर उस पर क्या किया जाए, लिखने की प्रैक्टिस किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित काफी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप क्या करते हैं, मतलब करें, चैनल पर जा करके देख सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वही जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो सके, पहुंच सके। साथ में अगर वीडियो पर जो भाई लोग नए होंगे देखने पर, मतलब चैनल को ओपन करेंगे, वो हमारे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए घंटा भी क्या करेंगे, दबा देंगे, ठीक है। और लाइक भी करते रहेंगे, जिससे उत्साह क्या हो, बढ़ता रहे। तो आपके लिए भाई ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें किसी के लिए कोई चार्ज तो है नहीं। और जानकारी आज के समय में अगर मिल रही है फ्री, तो उसमें क्या है, आपका डेटा लगना है। आप बहुत सारे वीडियो अनाप शनाप इधर उधर के देखते हैं, तो उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई वो ऐसे लोगों को आप मतलब जो है ऊपर चढ़ा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में कोई, उनसे कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो लाभकारी वीडियो होते हैं उनको आप कभी क्या करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना तो फिर मतलब जो है उसको दूसरे को बताते हैं कि इसको देखें, सब्सक्राइब करें। ये सब क्या है, क्योंकि जानते हैं भाई अभी जो कोई वीडियो ऐसे बनाया जाए कि जिसमें नाच गाना का तरीका हो तो उसको आपको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उससे सोचिए कि आपके लिए कोई फायदा नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन में, कहीं ना कहीं अगर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे या कहीं भी घूम रहे, कोई आपसे कुछ चीजें पूछ ले, तो उस पर आप क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए आइए, समय को बर्बाद ना करें, हम लोग अपने टॉपिक पर आए। तो देखिएगा मेरा टॉपिक क्या है। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या कौन सा चैप्टर है, जैव प्रक्रम। आखिरकार में जैव प्रक्रम में हमने शुरुआत में पढ़ा होगा कि जैव प्रक्रम है क्या। तो जानते हैं जैव प्रक्रम मतलब, उसको मैं सीधा जैव ना कह करके क्या कहता हूं, जीव प्रक्रम। मतलब जिन जीवों के अंदर, क्योंकि बाहर तो कुछ मतलब है नहीं, जीवों के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो निरंतर क्या होती हैं, चलती रहती हैं जीवन पर्यंत, तो कभी बंद नहीं होती हैं। उनमें से भी अगर कोई क्रिया बंद हो जाए तो हम जानते हैं कि बंद होने पर जयराम जी की हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाओं के बारे में बात करिए जो आपके शरीर के कहां अंदर चल रही हो, जो जीवन पर्यंत कभी बंद नहीं होती। जैसे श्वसन आता है, श्वसन कभी बंद नहीं होता है। जैसे पाचन, पाचन कभी बंद नहीं होता, कुछ खाओगे तो जरूर से क्या होगा, पचेगा। फिर हम बात करते हैं कि उत्सर्जन, उत्सर्जन कभी बंद नहीं होता है, कुछ खाओगे तो उसको बाहर निकालना भी अति क्या है, आवश्यक है। साथ में फिर बात आती है किसकी, जनन क्षमता। भाई ये जनन प्रक्रिया अगर ना चले निरंतर तो जानते हो किसी भी जीव की वंशावली ही क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। भाई जब जनन प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जनन प्रक्रिया है क्या, जनन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति क्या है, कर सकता है। तो भाई जब उत्पत्ति करेगा तो उसकी वंशावली क्या होगी, आगे बढ़ेगी। क्योंकि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे जाएंगे। हम लोग देहात में देखो इस बात का सुने भी है कि लोग जो है कहते ना कि भैया ये हमरे वंश का हो, यही हमरे वंश का कहा लीजिए आगे। इसके मतलब कि मैंने इनको उत्पत्ति किया है और इनके भी क्या होंगे, संतान उत्पत्ति होंगे जो इनकी वंशावली को बढ़ाएंगे। मतलब निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये आवश्यक है।
जैव प्रक्रम। फिर जैव प्रक्रम में दो प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक है उपचयी और दूसरा क्या है, अपचयी। उपचयी पहली प्रक्रिया है और क्या है, अपचयी। तो मैं पहली प्रक्रिया उपचयी के बारे में पढ़ता हूं कि ये उपचयी क्या है। सरल भाषा में आप समझिएगा इस चीज को, क्योंकि आप एक चीज इमेजिन करिए कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पौधों को हम लोग स्वपोषी जीव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं। लेकिन भोजन में प्रयोग क्या करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, हम जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और पौधों को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको खनिज चाहिए जो मिट्टी के नीचे से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इन दोनों को प्राप्त करने के बाद इनका संश्लेषण करते हैं, और संश्लेषण के बाद में अपनी कोशिकाओं में भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के साथ साथ हमको भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें देते हैं। वो चीजें हैं क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को जीव जंतुओं के लिए जीवनदायिनी माना गया है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हो, कहीं समाप्त हो जाए किसी भूभाग से या भूखंड से, तो उस भूखंड से जीव भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना संभव नहीं है, राम नाम सत्य होना बिल्कुल पक्का है। तो इसीलिए जब पौधे होंगे तो पौधे क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के साथ साथ में हमको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, रिटर्न गिफ्ट। जैसे कहा गया ना कि हम तुम्हें कुछ दें तो उसके बदले भी आप मुझे कुछ दो। तो पेड़ पौधों को हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे हमें देते हैं O2। तो ये प्रक्रिया है क्या, चलिए आइए बोर्ड पर हम समझते हैं। ये है CO2, ये किसके द्वारा निकली है, जीव जंतुओं के द्वारा। अब पौधों को चाहिए क्या, खनिज। वो खनिज उनको मिलेगा कहां से, मिट्टी के अंदर से। और जब वो खनिज ले लिए, क्या वो खनिज है क्या, जल, जिसको प्राप्त किए, तब फिर क्या चाहिए उनको, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और उसी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब इन दोनों का संश्लेषण करते हैं तो निर्माण क्या करते हैं अपनी कोशिकाओं में, C6H12O6, इसी को ग्लूकोज कहा जाता है। ये क्या है, ग्लूकोज है। साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑक्सीजन जब निकली, ऑक्सीजन जब निकली तो हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, और हम क्या हुए, उससे भाई जिंदा है जिसके कारण हम लोग। लेकिन ये प्रक्रिया है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो उपचयी प्रक्रिया में हमने देखा क्या, भाई एक CO2 है और ये क्या है, H2O है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये सरल रूप में है। किस रूप में है, सरल रूप में। ठीक है, ये किस रूप में है, सरल रूप में है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, जटिल। जैसे अंग्रेजी में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ा है कि सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सेंटेंसों को 3 प्रकार से बताया गया। भाई कैसे कैसे बताया गया कि सिंपल सेंटेंस बताया गया, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर बताया गया कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो फिर देखिएगा जब वो संयुक्त हो जाता है तो वो जटिल हो जाता है, फिर वो सिंपल या साधारण नहीं रह जाता। तो यहां पर ये क्या है, सिंपल है CO2, और ये भी H2O क्या है, सिंपल है, सरल है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक भोजन का निर्माण करते हैं। वो भोजन क्या है, ग्लूकोज है, और वो किस रूप में बदल गया, जटिल रूप में। किसमें, जटिल में। तो हमने एक चीज प्रक्रिया देखी, क्या देखी, कि जो पेड़ पौधे हैं वो सरल रूप से भोजन को किस में बदलते हैं, जटिल रूप में। मतलब उनका काम ही है कि सरल को किस में बदल दिया जाए, जटिल में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरी बात हम देखें, उसका नाम क्या है, अपचयी। अपचयी देखिएगा, हम जानते हैं कि पौधों के द्वारा बने भोजन का ही हम प्रयोग करके अपने शरीर के अंदर आवश्यक ऊर्जा की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो उन सभी चीजों में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। तो इसके मतलब हम क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं।
क्योंकि भाई जो चीजें निर्मित हैं वो अधिकतर आपने यही देखा होगा कि पौधों से निर्मित हैं, ठीक है। तो निर्मित उन चीजों में अगर ग्लूकोज है, जब हम यही ग्लूकोज खाते हैं तो जब तक ये टूटेगा नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, भाई ग्लूकोज है अगर हम खा लें तो इसमें कहीं ऊर्जा भरी थोड़ी है, ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद में ही क्या होगी, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो यही जब हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ये पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करता है, निर्माण करता है, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने शारीरिक क्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। क्योंकि हमें अगर ऊर्जा न मिले तो फिर क्या है, हम कोई मतलब जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ऊर्जा की नित्यांत जो आवश्यकता है वो कब मिलती है, श्वसन के द्वारा। क्योंकि हमारी कोशिकाओं में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, और हमारी कोशिकाओं में हमने जब खाया खाद्य पदार्थ को, उसमें क्या है, ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करता है, निर्माण करता है, और इसी को अपचयी प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें हमने एक चीज और देखा, क्योंकि ग्लूकोज किस अवस्था में था, जटिल अवस्था में, ठीक है। जब ये टूट गया तो किस अवस्था में चला गया, सरल अवस्था में। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि हम जो है वो क्या करते हैं, भोजन को जटिल से किस में परिवर्तित करते हैं, सरल में। जबकि पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन को सरल से किस में बदलते हैं, जटिल में। तो उनकी प्रक्रिया को, पौधों की प्रक्रिया के भोजन को क्या कहते हैं, उपचयी, और जो जीव जंतु है उनके भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयी। यह दोनों क्रियाएं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को मतलब जो है सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को दूसरे को शेयर करें, जिससे उसके तक जानकारी क्या हो पहुंचे, और साथ में सहयोग आपका रहा तो इससे भी अच्छे वीडियो आपको देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।